बगल में हुआ है, उन्हीं के यहाँ चारा लगा रहे थे। मोटर से चल रहा था, बिजली 3 HP का मोटर था, लगा रहे थे। ये था कि जल्दी से बाल के स्कूल चले जाएंगे, तो चारा लगा रहे थे पूरा, तब तक एक हाथ पकड़ लिया। मित्रों, लोग कहते हैं ना कि हाथ से ही सब कुछ होता है, और हाथ पड़ जाने के बाद उसकी जिंदगी क्या होती है उससे आपने बहुत सारी स्टोरी सुना होगा, लेकिन आज एक स्टोरी जो मेरे दिल के करीब रहा, बहुत करीब रहा, लेकिन मैं बयां नहीं कर पाया। आज इसको मैं बयां भी करूंगा और दिखाऊंगा भी कि झोपड़ी से महल कैसे बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि झोपड़ी वाले झोपड़ी में ही पलते हैं, लेकिन आज झोपड़ी को महल बनाने, और लोग कहते हैं ना कि सब कुछ हाथ के लकीरों में होता है, उस लकीर पे अगर कट जाए तो क्या होगा, ये भी आज आपको साबित करेंगे। जीता जागता मिसाल है हमारे बीच में अनिल यादव। स्वागत है भी आपका। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप आए हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का स्टोरी करने के लिए, आपका बहुत आभार। कितनी सरलता, सोचिए ना, कितनी सरलता है। लोग घबरा जाते हैं कि मेरे हाथ कट गए, मेरी जिंदगी का क्या होगा, लेकिन सरलता के साथ अनिल जी जब अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें जान आता है। अब थोड़ा सा स्टोरी रखते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे झोपड़ी से महल बना। मैं उनके घर पे हूँ, और घर पे आने का यही कारण था कि मैं दिखा सकूं कि जो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी करेगी क्या, अब मैं रोड पे आ गया, लेकिन नहीं, अनिल जैसे लोगों से सीखना चाहिए, और तमाम लोग हैं जिससे आप सीख सकते हैं और झोपड़ी से महल भी बना सकते हैं। अनिल, जब बात करते हैं आपकी जर्नी से थोड़ा सा, ये हाथ कैसे कट गया, क्या वजह? ये हाथ कक्षा 5 के छात्र थे हम, और चारा मशीन यही ब्रह्म बाबा का मंदिर उसके बगल में हुआ है, उन्हीं के यहाँ चारा लगा रहे थे। मोटर से चल रहा था, बिजली 3 HP का मोटर था, लगा रहे थे। ये था कि जल्दी से बाल के स्कूल चले जाएंगे, तो चारा लगा रहे थे पूरा, तब तक एक हाथ पकड़ लिया, बाएं वाला, और ये देखिए ज्यादा कटा है ये वाला, और पकड़ा, हम सोचे कि घींच ले, तब तक दूसरा भी हाथ कट गया उसमें। अच्छा। और चारा की तरह छोटा छोटा कट गया। उम्र क्या रहा? कक्षा 5 के छात्र थे, सन 1999। सोचिए, 5 छात्र और मात्र 10 वर्ष की उम्र, और पूरी कार्यभार अपने कंधों पे। अगर बात कर लिया जाए घर में और कौन कौन है, कैसे? हमारे पिताजी सन 98 में 18 मई 1998 को मोटर दुर्घटना में एक्सपायर कर गए थे। हम 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे बड़े हम थे। बड़े आप हैं? हाँ, और हमसे 3 भाई छोटे हैं, आशीष यादव, अजीत यादव, अखिलेश। सोचिए, मैं कहा ना कि जिसके कंधे पे सब कार्यभार है और उसी के हालात किस कदर हो जाते, तो क्या करेगा। अब तो कहते हैं ना कि जीना सीखना है तो कैसे सीखा जाए, तो पल में आप लोग अपने आप को मौत को गले लगा लेते हैं। सीखिए, शर्म आनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि मौत से दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अनिल जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि रास्ता बदल जाता है। आप नहीं कहा कि हताश हो गए, निराश हो गए, मैं करूंगा क्या। 5-10 वर्ष की उम्र में क्या कर सकता है, एक लड़का था, बाल्यावस्था थी, उस वक्त आपने क्या सोचा? अब हाथ कटने के बाद वहां तो कोई था ना, माता जी थी पीछे, धान पीट रही थी। अब आप हैं आदरणीय रामविलास पांडे जी, गांव के ही हैं, विद्यालय जा रहे थे, और इनके साथ पंकज जी थे, वो भी गांव के, वो भी विद्यालय जाते हैं। ये लोग जब देखे उस कंडीशन में, तो आप मोटरसाइकिल लेकर हमें मऊ एसी तिवारी डॉक्टर साहब तक एडमिट कराने खुद ही अपने गाड़ी से लेकर। अच्छा। पंकज बाबा थे और आदरणीय रामविलास पांडे जी। जी। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद आप समझ सकते हैं स्थिति क्या रही होगी। पिताजी हैं नहीं, सबसे बड़े हम ही हैं। मामा सहयोग किए और लोग सहयोग किए, मामा का विशेष योगदान रहा सब, दवा और वहाँ का उपचार। हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद फिर आपने क्या क्या, कैसे? अब हाथ कटने के बाद जब हॉस्पिटल से घर आए तो निराशा तो थी, ये था कि हाथ कट गया, कैसे कर पाएंगे। अनिल भैया बताइए, कौन सा दौर था जो लगा कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई और मैं किसी काबिल नहीं, कौन दौर? अब ये तो दिमाग पे था ही, पिताजी भी नहीं, हाथ भी कट गया, एक माँ है, छोटे छोटे भाई हैं, स्थिति तो बहुत ही नाजुक थी। लेकिन अंदर से ये था मेरे कि चलिए जो हुआ हुआ, मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे, और हर मुकाम को पाने की कोशिश करेंगे, और हम हिम्मत नहीं हारे। अच्छा। लगातार इसी में कलम पकड़ के बांधते थे। एक हमारे गांव के ही पांडे जी टीचर थे, स्वर्गीय चंद्रिका पांडे, वह प्राइमरी के टीचर थे। वो आते थे तो एक रस्सी लेकर आते थे, माता जी से कहते कि अनिल के हाथ में ऐसे बांध के कलम से लिखवावा, तो माता जी बांधती थी। तो आदत हो गया था, तो डेली कलम उठा के माता जी को देते थे, बांधती थी।
तो बांधते बांधते अब उठा लिखते थे तो बड़ा बड़ा अक्षर हो जाता था। जब एक पेज पे सीधे अनिल लिखे तो अ ही होता था। कलम उठाते उठाते आदत पड़ गई मुझे, फिर मैं दोनों हाथ से प्रयास करके लिखना स्टार्ट किया। और मैं इसी हाथ से डबल एमए हिंदी और भूगोल से, कंप्यूटर में डिप्लोमा हूँ, पीजीडीसीए, हिंदी टंकर हूँ और बीटीसी किया हूँ। अरे बाप रे बाप, सोचिए, ये भी चाहते तो कहते थे कि अब मेरा हाथ एक सुनहरा मौका मिल जाए, मैं चाहूं तो भीख मांग के जीवन यापन कर सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने दिखाया कि हौसला, लोग कहते हैं ना कि सब कुछ हौसला और उम्मीद पे होता है, और उम्मीद, लोग कहते हैं ना कि जीत, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जिसे तक उम्मीद से नहीं जीत से जीता, यही जीत इनको यहाँ तक लाई। करने के बाद जब बीच में भाई भी छोटे छोटे रहे होंगे, कैसे घर का कार्य चल? घर का वही खेती बाड़ी थी, माताजी भैंस रखी थी तो दूध ले जाते थे जयरामपुर मोड़ पे गुप्ता जी के यहाँ, दूध देते थे, उससे खर्च चल देता था। मामा सहयोग कर देते थे, और सब्जी वगैरह माताजी बो देती थी तो मार्केट ले जाकर वो भी बेच आते थे। कब लगा कि अब जिंदगी में खुशी आने लगी, तो पल याद होगा आपकी? जब सब कुछ करने लगे धीरे धीरे, तो ये था माताजी हौसला बांधती थी कि कुछ ना कुल हो जाए, भगवान हो, सब कर भी तलत वरो भी थी, और हम भी अंदर से मजबूत थे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो होना था हो गया, वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन प्रभु जो लिखे थे वही हुआ। हम भी प्रयास किए, निराश नहीं हुए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैंने पढ़ाई भी जारी रखा। उसी दौरान एक समाज सेवी से मुलाकात हो गई, आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। अच्छा। उन्होंने काफी मतलब हौसला बढ़ाया, समाज में ले जाना, मीटिंगों में ले जाना, स्कूल के कार्यक्रम में ले जाकर बोलना और हमारे बारे में बताना, मेरा हौसला अफजाई करने में काफी मदद की है। शिक्षा में भी बहुत मदद की, मुझे समाज के मुख्य धारा में ले जाना आदरणीय ब्रजभूषण दुबे का बहुत ही योगदान रहा। और मैं ये कभी नहीं सोचा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने प्रयास किया। हम सोचते हैं, मुझे पता था कि एक दिन अच्छा दिन आएगा, कोशिश करने वाले कोई कभी हार नहीं, जो मैंने कोशिश किया। और इसी हाथ से साइकिल भी चलाता हूँ। गाजीपुर जनपद से दिल्ली तक मैं साइकिल चला गया था 28 दिन में। गाजीपुर से सैदपुर, बनारस, भदोही, हंडिया, इलाहाबाद, कानपुर, खागा, फतेहपुर, कन्नौज, सैफई, मैनपुरी, सिकोहाबाद, टुंडला, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद होकर दिल्ली जंतर मंतर तक। इसी हाथ से मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, इसी हाथ से 4 पहिया वाहन भी चलाता हूँ। हिम्मत नहीं आ रहा, गाँव के लोग, क्षेत्र के लोग हौसला बढ़ाते गए और मैं निरंतर प्रयास किया और आगे बढ़ता गया, अभी प्रयास जारी है। अगर नौकरी की बात कर लिया तो नौकरी की नौकरी में तो सही है कि मैं कभी कोई वांट नहीं कर, ये अगर मेरा सोच था कि मैं समाज सेवा करूं। इस पोशाक को आप लोग देखकर समझ जाएंगे कि अनिल जी एक बहुत अच्छा, अगर देखा जाए तो नेता है, समाज सेवी है, नेता ही कहेंगे। नेता कैसे बनने का मन में आ गया, मैं नेता बनूंगा, और आप पता चला कि जिला पंचायत भी रह चुके हैं? नेता बनने का आदरणीय बताया कि आप समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे से जब मेरा संपर्क हुआ तो उनके साथ मैं निरंतर कई कार्यक्रम 2004 से लगातार धरना प्रदर्शन, हर लोगों को सहयोग में जाना आना लगा रहा। फिर मुझे भी ये लगा यार, हाथ वाला ही नेता थोड़ी रहेगा, हाथ वाला ही थोड़ी विकास करेगा और जनप्रतिनिधि बनेगा। हम बगैर हाथ के हैं और जनता हाथ वाले को बनाती है, तो बगैर हाथ वाले को भी एक बार मौका देगी। अच्छा। और मैंने हिम्मत बनाया, मैंने कहा समाज सेवा करना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए जनपद में। तो जब मैं 2010 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का ठाना, तो उस समय महिला सीट हो गई, तो मैं अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया था। तो मेरी माताजी महिला सीट थी, क्योंकि नामांकन उनका किया था, पूरा प्रयास अपना रहा और गाँव क्षेत्र के काफी लोग मदद किए थे, तो प्रयास किए, चुनाव लड़े और चुनाव भी जीता गया। गाजीपुर में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे हम लोग, 17,590 वोट मेरा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे हमारे आदरणीय गुरु जी थे, और अरुण भैया हमारे मौसी के लड़के हैं, वो भी जिला पंचायत, मतलब दोनों मौसीरे भाई और अपने राजनीतिक गुरु, तीनों लोग उस समय जिला पंचायत। सोचिए, एक साथ 3 लोग जिला पंचायत हो जाते हैं, दशा और दिशा दोनों पर। मैं बता दूं आपको कि अनिल जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, लेकिन मैं अनिल जी से मिलता था, बात करता था, लेकिन कभी समय नहीं मिलता था। ये जब जहां मैं खड़ा हूँ, एक बार झोपड़ी हुआ करती थी, सही है कि नहीं? सही है, एक मड़ई थी। अब स्थिति तो इतना खराब थी, जब पिताजी रहे नहीं, हाथ कट गया, एक माताजी कैसे पाल के ले गई उसको बयान नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है?
अभी समाज सेवा ही लगे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। बहुत उसी में कई मित्र अखिलेश यादव जी के साथ रहे, दूसरी बहन मायावती जी पहली बार आपको लगता है सम्मान किए थे, तो कहाँ से मतलब 3 दिसंबर 2007 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी ने मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। मैं हिंदी और इंग्लिश टंकण में टॉप किया था प्रदेश में 5 लोगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था, उसमें तो पूर्वांचल से मैं भी अकेले था। तो बहन जी ने सम्मानित किया। उसके बाद आदरणीय अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया और फिर उसमें जुड़ते गए। अखिलेश और मायावती की अगर बात करें दोनों में किसको आप? दोनों लोग अच्छे हैं। आदरणीय बहन जी भी अच्छी नेता है और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी अच्छी, दोनों लोग बेहतर। अभी नेता ही मतलब समाज सेवा में ही रहना है, आगे क्या? अभी समाज सेवा में लगे हैं, बीटीसी कर लिए हैं, प्रयास है कि टीचर बन जाए। ये क्यों समाज सेवा करते? टीचर बन जाएंगे तो वहां से एक इनकम रहेगी, जिससे मैं अध्यापन का भी कार्य कर लूंगा और उसी में से जो पैसा मिलेगा समाज सेवा भी कर लूंगा। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मित्र हैं हमारे 2-4 ठेकेदार, जिनके माध्यम से कुछ काम करा लेता हूँ। कुछ काम मीन्स ठेकेदारी का काम, जैसे वो टेंडर ले लिए, 2-4 टेंडर उनके पास रोड का है, कहेंगे एक नेता 500 मीटर का करा ले, वो मैं 2-4% जो काम कराने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होती है 2-4 10%, 5%, 3% जो मिल गया उसी से पाते हैं, उसी से अपना सब चला। जिला पंचायत 5 वर्ष रहे होंगे, उस कार्यकाल में कैसा अनुभव कि जहाँ आप बैठते थे वहाँ पे क्या होता है कि आप ही कैसे थे और अच्छे लोग हैं, वहाँ पे कैसा है? ये नहीं, जब वो बैठते थे समाज के बीच तो ऐसा नहीं महसूस होता था कि मैं दिव्यांग हूँ, मुझे हे दृष्टि से कोई देखा। उतना ही प्रेम, उतना ही साहस, उतना ही हौसला लोग देते थे और वही सम्मान मिलता था जो आज है कल है, जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है वो मुझे आज मिलता है, उस समय भी मिलता था। अभी तकलीफ नहीं। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं दिव्यांग हो गया हूँ तो मुझे लोग दूसरे दृष्टि से हे दृष्टि देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और लोग देखते भी नहीं। बहुत आदर सम्मान की बात कर लिया जाए शादी तो मैं 2016 में किया, जो जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद। हमारी 2 बेटियां हैं, मैडम भी बीए हैं, एक बेटी 7 साल की है। हाँ मैडम ठीक है एकदम। 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की है और एक 6 में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचिए आगे भी क्या होता है कि अखिलेश यादव जी से जुड़े रहेंगे? हाँ जुड़े रहेंगे। क्या भविष्य में करना क्या चाहते हैं? भविष्य में चाहते हैं कि हम भी असेंबली का चुनाव लड़े और क्षेत्र का, गांव का, जनपद का, प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता, अपनी सोच को सम्मिलित कर विकास के पथ पर अग्रसर ले जाए। चलिए, हमारे बीच में थे अनिल यादव, जो क्या होता है कि एक नेता के रूप में प्रकट और समाज सेवा खूब किए, दमदारी के साथ किए, समाज में उन्होंने एक पहचान बनाया। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे सुश्री बहन मायावती जी हो या फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी, और सोचिए कि इन सबके बीच में रह के वहां तक कैसे अपना सफल किए हैं, अब यही जानते हैं। आगे अब इनसे चर्चा करते हैं, जो इनको उठा कर ले गए और बताए क्या रहा वो सीन, थोड़ा सा बताइए आप। अब तक इनके साथ है, लोग कहते हैं कि दुख में साथ देने वाला फिर सुख में मिलता नहीं, लेकिन दुख से लेकर सुख तक आपको का सफर कैसा है? भाई सबसे बड़ी चीज है कि ये 2005 की घटना, नवंबर 2005 की। अच्छा। उस समय हम लोग शायद एमए कर रहे थे उस समय, 99 की, हमारा बीए फाइनल ईयर था उस समय। अच्छा। हाँ, तो ये हमारी बुआ का ट्यूबवेल है यहाँ पर, तो यही अक्सर हम और पंकज पांडे जो हमारे चाचा लगेंगे तो आया करते थे इधर, स्नान करके फिर विद्यालय जाएंगे पढ़ने के लिए। तो सुबह का हमको लग रहा है 8:30 बज रहा होगा टाइम, तो हम लोग इधर आए अपना स्नान करने के लिए ट्यूबवेल पर, और ये बहुत अबोध बालक था उस समय, 10 वर्ष, गरीबी चरम सीमा पर थी हर इन लोगों की, और ये धान का जो पुआल होता है पीट करके उसको मशीन में लगाकर काट रहा, एक कटा, उसका हाथ उसमें डाला तो तक कट गया, उसको निकालते, मतलब ये जितनी घटनाएं हुई मुश्किल से विदिन 1 मिनट 1.5 मिनट में सब हुआ, 1.5 मिनट के अंदर हम लोग वही थे एकदम प्रमाण बिल्कुल साथ में। इसके बाद में जब ये हल्ला मचा कि ये हो गया तो हम लोग भाग कर घर गए, तो हमारे चाचा जी उसमें पीएससी में थे, प्राइमरी कांस्टेबलरी में वो सूबेदार थे, तो उनकी बाइक थी, वो बाइक लेकर के मैं भाग करके आया और इसको बैठाया बीच में, और पीछे पंकज चाचा जो हमारे थे उनको बैठा करके डॉक्टर अनिल सिंह के पास ले गए, तो वो बोले कि बाबा इनको किसी भी तरह से पहले मऊ ले जाइए, यहाँ से ठीक नहीं होगा। मऊ ले गए, हम लोग एससी तिवारी के पास एडमिट कराए,
कराने के बाद इसका जो लड़के का ऑपरेशन जो करना था, ऑपरेशन वगैरह हुआ और जीवन संघर्षमय तो रहा। हाँ, वो और आप इस तरह से मतलब आज तक साथ में 2007 हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है इन लोगों के साथ में, ये कोई नया थोड़ा ही है। आगे अगर बात करें हमारा इनके साथ में इनका, अब ये समझिए कि एक तरह से पटीदार इनका जो मतलब ये जितने इन लोग के यादव खानदान के यहाँ लोग जितने लोग हैं, मतलब समझ लीजिए कि हमारे दर यार ऐसा रहा है इन लोगों के साथ संबंध। हम लोग सोचिए आगे भी इस तरह से रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अनिल जी के साथ बना, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, ये कहने की बात नहीं है। चलिए, और हम तो आपको देख करके ज्यादा आपको देखकर ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, आपका संघर्ष और इतना होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं आदमी जो है इतना सब टूट जाता है, इस तरह से होकर के आदमी जिस तक पहुंचना। अरे आप जैसे लोग हैं जो हौसला देते हैं और कहते हैं बेटा झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहो। और इन लोगों का देखिए, मैं बता दूं कि जब इसका हाथ कटा था तो मैं हम लोग का थोड़ा सा इनसे बेहतर रहा होगा, थोड़ा सा कंडीशन इनसे बेहतर रहा होगा। इन लोगों का कंडीशन कैसा रहा होगा अभी बताने में भी तकलीफ है। वो संघर्ष इनकी माता जी का हमने देखा है, कैसे भैंस का गोबर उठाना, उसका दूध निकालना, बेचना, इनको पढ़ाना, तो बहुत बड़ा संघर्ष में जीवन रहा इन बच्चों का। और अपने दम पर वो अपने वो खड़े किए हैं सर। आज तो महल बन गया। हाँ, कोई संदेह मैं बताया ना क्लास में आपको बताऊं कि महल कैसे बन गया। तो जिला पंचायत जब तो दिशा देख थी दोनों, और उसमें भी जैसे आपका मैं देखता हूँ, आपसे प्रभावित हूँ, इसका भी मैं देखा इस लड़के का कि भाई इतना तो अब समझ लीजिए कि शरीर में 50% योगदान हाथ का होता है, उसके बाद आंख का होता है, यहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। बिल्कुल सर। और ये दोनों हाथ करने के बाद आदमी तो बिल्कुल असहाय हो जाता है। और नहीं, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग, धन्यवाद है आपका कि आप कभी भी नजर से नहीं देखे, आपसे हौसला दिया और कहा कि बेटा झुकना नहीं है, बेटा रुकना नहीं है। नहीं, सच्चाई है। देखिए महाराज, बुरा मत मानेगा, इस संसार में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, कि आप भीग गए इस बात से। दूसरी चीज, आप जैसे लोग ही हैं कि अनिल जैसे हमारे जैसे लोगों को आते हैं और बताते हैं बेटा झुकना नहीं है, बेटा रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्यों? सही है ना? आप वहां से सुख से लेके दुख तक साथ देते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और धन्यवाद आपका है कि आज तक आपने अनिल यादव जी का साथ नहीं। सोचिए, मित्रता हो तो ऐसी हो, और वाकई जिंदगी को जीना है ना तो अनिल जैसे लोगों से सीखिए, और ऐसे इंसानियत को देखना है तो बाबा जैसे लोगों से इंसानियत सीखिए। आज के लिए इतना है। स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।